नमस्कार, मैं दीपिका शर्मा। आज हम पढ़ रहे हैं छोटे बच्चों की किताब है ये, कक्षा 4 की बुक है, उसका पाठ कोयल और इसकी लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। ये बहुत प्यारा सा पाठ है। कोयल 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 सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। कोयल को देख के कोई बच्चा कहता है, उससे काफ़ी दिनों बाद देखी है कोयल, तो वो कहता है कि कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो, कि तुम आई हो आज तो क्या संदेश लेके आई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। आज बहुत दिनों के बाद तुमको देखा है, इस डाली पर तुम आई हो, तो आज सच बतलाओ कि तुम क्या संदेशा लेके आई हो। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती, क्या मेघों से पानी। वो बच्चा कोयल से पूछता है कि क्या गाती हो। उसको कोयल की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। कोयल की आवाज़ तो सभी को ही अच्छी लगती है। तो वो कहता है कि तुम क्या गाती हो, किसे बुलाती हो, बतला दो कोयल रानी, कि मुझे ये बतला दो। प्यासी धरती देख मांगती, क्या मेघों से पानी। तुम क्या गा गा कर मेघों से, बादलों से पानी मांगती हो। इस धरती को प्यासी देख के तुम बादलों से पानी मांगती हो। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। वो कहता है आगे कि कोयल यह मिठास, कोयल की आवाज़ बहुत मीठी मीठी, बहुत प्यारी प्यारी होती है ना। तो वो कहता है कि यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, क्योंकि सभी बच्चों को जो बोलना सीखता है बच्चा, तो वो अपनी माँ से ही सीखता है सबसे पहले। इसलिए वो बच्चा भी कोयल के बारे में ये सोचता है कि इसको भी अपनी माँ ने ही सिखाया होगा। तो वो कोयल से कहता है कि जो तुम्हारी वाणी इतनी मीठी मीठी है, इतनी मिठास है, तो ये तुमने ये मिठास अपनी माँ से ही पाई है, माँ ने ही तुमको यह मीठी बोली सिखलाई है ना। वो कोयल से पूछता है, डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठा मीठा बोलो यह भी तुम्हें बताया है। कि तुम्हें एक तो बोली माँ ने सिखलाई है, डाल डाल पर उड़ना गाना सब कुछ किसने सिखाया है, माँ ने, क्योंकि माँ ही बच्चों को चलना सिखाती है। तो बच्चा कोयल से भी कहता है कि तुम्हें डाल डाल पर उड़ना और ये मीठा मीठा गाना सब माँ ने ही सिखाया है, सबसे मीठा मीठा बोलो यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा है मानी, इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। वो कोयल से कहता है कि तुम सारी चिड़ियाओं की रानी कहलाती हो। क्यों कहलाती हो, क्योंकि तुमने अपनी माँ की बातें मानी हैं। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी। जो बच्चा अपनी माँ की बात मानता है उसे क्या कहते हैं, वो बच्चा सबसे अच्छा होता है। कहते हैं ना, तुम राजा बेटे हो, तुम रानी बिटिया हो। तो वो कोयल को भी ऐसे ही कह रहा है कि तुमने अपनी माँ की बात मानते हो सदा, तो इसलिए तुम क्या कहलाती हो, सब चिड़ियों की रानी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की प्यारी सी कविता है कोयल। उसमें शब्दार्थ दिए हुए हैं। संदेशा, संदेशा का अर्थ क्या होता है, संदेश यानी कि सूचना, खबर। इंग्लिश में बोलते हैं मैसेज, न्यूज़। आजकल के बच्चे इंग्लिश में जल्दी समझ जाते हैं, तो यहाँ पे बुक में भी इंग्लिश में दिया हुआ है शब्दार्थ। डाली, डाली का मतलब पेड़ की शाखा, ब्रांच। मेघ, मेघ मतलब बादल, क्लाउड। मिठास, मधुरता, स्वीटनेस। बोली, बोली बानी, स्पीच। भली, अच्छी, गुड, गुड माने अच्छा। सदा, हमेशा, ऑलवेज। इसके अभ्यास प्रश्न है, तो बच्चों अपनी अपनी कॉपी में सारे क्वेश्चन तुम्हें लिखने हैं और उनके उत्तर भी
लिखने हैं। मौखिक प्रश्न। प्यासी धरती मेघों से क्या मांगती है? दूसरा प्रश्न है, क्या कोयल अपनी माँ की बात सदा मानती है? तीसरा है, कोयल को किसने मीठा बोलना सिखाया है? इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट में देना है, अपनी कॉपी में भी लिखना है। अगला है, कवित्री कोयल से क्या प्रश्न पूछती है? इस कोयल पाठ की कवित्री कौन है? कमेंट में ज़रूर लिखना है। कवित्री कोयल से क्या प्रश्न पूछती है? दूसरा है, कवित्री के अनुसार कोयल की माँ ने उसे क्या सिखाया है? तीसरा है, कविता में कवियत्री ने कोयल के माध्यम से आपको क्या संदेश दिया है? चौथा है, कोयल की विशेषताओं के बारे में बताइए। धन्यवाद। आगे हम पढ़ेंगे इसी बुक का अगला पार्ट।